my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. So today I'm going to take CBSE class 12 and from your Vistas book I'm going to take one of the longest chapter in the book, that is chapter 4, the enemy. So in this video I'm going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. The enemy. So before we are going to read this chapter, let us know about this chapter. It is a time of the World War. An American prisoner of the war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? Enemy, that's mean शत्रु, दुश्मन. इस चैप्टर में जो बताया गया है एक्चुअली ये वर्ल्ड वॉर टाइम का जो है टाइम बताया गया है जब विश्व युद्ध चल रहा है. ठीक है. और एक जो अमेरिकन प्रिजनर है, मतलब अमेरिकी युद्ध बंदी जो है, एक कैदी जो है अमेरिकन का, ठीक है, वो वॉर के दौरान जो है मरे हुए हालत के अंदर जो है फेंक दिया जाता है और वो जो है एक जापानीज डॉक्टर की दहलीज डोर स्टेप पर आता है. क्या उस डॉक्टर को उसे बचाना चाहिए एज ए डॉक्टर के तौर पर या फिर उसे जो है आर्मी को सौंप देना चाहिए एज ए पैट्राइट, मतलब देशभक्ति के तौर पर. तो आखिर अगर ऐसा हो कभी कि ऐसा कोई आ जाए तो डॉक्टर को एक पेशेंट को बचाने की जिम्मेदारी पहले होती है या एक देशभक्त के तौर पर जो है पहले जिम्मेदारी होती है. तो आखिर एक डॉक्टर की सबसे पहली एज ए ह्यूमन बीइंग क्या ड्यूटी होती है, सो देखते हैं हम इस चैप्टर में. डॉक्टर सदाओ. Hoki's house was built on a spot of the Japanese coast, where as a little boy he had often played. The low square stone house was set upon rocks, well above a narrow beach that was outlined with bent pines. As a boy, Sadao had climbed the pines, supporting himself on his bare feet, as he had seen men to do in the South Seas when they climbed for coconuts. His father had taken him often to the island of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, "Those islands yonder, they are the stepping stones to the future for Japan." डॉक्टर सदाओ होकी. डॉक्टर सदाओ होकी का फुल नेम है डॉक्टर सदाओ होकी. डॉक्टर सदाओ होकी का जो मकान है वो एक जापान के जो है समुद्री कोस्ट पर है. ठीक है, समुद्र तट जिसे कहा जाता है, सी कोस्ट. ठीक है, तो वहाँ पर है जहाँ पर एक छोटा सा लड़का जो है अक्सर जो है मतलब बचपन में जो है वो खेला करता था. तो यहाँ पर डॉक्टर होकी की ही बात की जा रही है जो अपने बचपन में जो है ये खेला करता था. और वहाँ पर जो है नीचे चौकोर पत्थरों का, लो स्क्वायर मतलब वहाँ चौकोर जो है पत्थरों का एक हाउस जो है का घर चट्टानों पर उस संकरे से जो है बना हुआ है. नेरो मतलब संकरे जो बीच है वहाँ पर जो है पाइन से बना हुआ है, मतलब समुद्री तट से जो है काफ़ी ऊंचा बना था, जिसकी जो है मतलब जो आउटलाइंस होती है सीमा पर जो है झुके हुए जो है चीड़ के पेड़ थे. ठीक है, बेंट पाइन्स मतलब जो पेड़ होते हैं, पाइन्स का मतलब जो ताड़ का चीड़ का जो पेड़ होता है वो उस आउटलाइन सीमा पर जो है झुके हुए थे. और लड़कपन में मतलब जब सदाओ लड़का था, लड़कपन में जो है जब वो छोटा था, लड़कपन में सदाओ जो है हमेशा पाइन्स के पेड़ों पर जो है नंगे पैर जो है क्या करता था, चढ़ जाता था. क्योंकि वो जो है साउथ की जो कहा जाता है साउथ सी जो है मैं मतलब आदमियों को जो है नारियल के पेड़ों पर जो है वो चढ़ते हुए हमेशा देखा करता था. क्योंकि आपने देखा होगा साउथ साइड के अंदर जो है ऑलमोस्ट वहाँ पर कोकोनट के जो पेड़ होते हैं बड़े ऊंचाई के साथ होते हैं. तो वहाँ पर साउथ साइड में देखा करता था, साउथ सीज में, कि वहाँ पर जो है मतलब कोकोनट के पेड़ पे कैसे चढ़ा करता था. उन लोगों को देख के ही वो सीख गया था. ऐसे इसने कहा है साउथ समुद्र के जो लोग होते हैं उन लोगों को देखा करता था वो. ठीक है, और उसके फादर जो है
उसके फादर उसे कई बार जो है मतलब समुद्री द्वीप जो होते हैं वहां पर अक्सर जो है उसे ले जाया करते थे, ठीक है, जो समुद्री द्वीप होते हैं वहां पर। और कभी कभी उस पर्सन से जो है बताने से वो कभी भी नहीं चूकते थे, मतलब जो लिटिल ब्रेव बॉय जो था, मतलब डॉक्टर हॉकी जो था, वो जो है उसके जो फादर थे वो उसे हमेशा जो है मतलब आइलैंड वगैरह की सैर कराने जो है ले जाया करते थे। और वो कभी भी इस मामले में मतलब चूकते नहीं थे, फेल टू से का मतलब चूकते नहीं थे उस लड़के को कहने में जो कुछ भी उसकी साइड में वहां पर आता था। और वहां पर जो है मतलब वो जो द्वीप जो सामने है वो सारे हमारे जो है मतलब जापानीज के जो है सबसे बड़े स्टेपिंग स्टोन है, मतलब सोपान है, उन्नति के सोपान जो है माना गया है, मतलब जापानीज का जो है वो फ्यूचर है। जैसे अक्सर हम अपने देश के लिए जब तारीफ करते हैं कि देखो ये हमारे जैसे लाल किला है, आगरा है, तो हमारी क्या है, इंडिया के सोपान है, मतलब उन्नति के शो है, इससे हमारी जो है शान है। सो सेम वे में जब वो उसके फादर उसे सी साइड में ले जाया करते थे तो वहाँ पर कई पर्सन को जो है वहाँ पर कोकोनट ट्री पे चढ़ते हुए देखता था, आइलैंड वाला सी कोस्ट के एरिया में। और उसके फादर हमेशा जो है जापान के बारे में बताते थे, आइलैंड के बारे में बताते कि देखो वो जो आइलैंड है वो हमारे स्टेपिंग स्टोन है, मतलब सोपान है, जापान का जो है वो फ्यूचर है। Where shall we stay from them? Sadao had asked seriously. हम उनसे जो है कहाँ आगे बढ़ेंगे? सदाओ जो है सीरियस होके पूछता है। Who knows? His father had answered. Who can limit our future? It depends on what we make it. कौन जानता है? उसके फादर जो है जवाब देते हैं, हमारे भविष्य को जो है मतलब हमारे फ्यूचर को आखिर कौन बाउंड कर सकता है, लिमिट में कर सकता है, ये उस पर निर्भर करता है कि हम उसे आखिर क्या बनाते हैं। ये फेमस कोट भी है, अगर आपने सुना होगा, कि आज का जो कुछ भी हमारी सोच होती है वो ही हमारे फ्यूचर को बनाता है, क्योंकि कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता है जब तक हम खुद नहीं चाहते हैं। सो ये लाइन काफ़ी जो है अच्छी है, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। सो हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में ही होता है जो प्रेजेंट से डिसाइड होता है। Sadao had taken this into his mind, as he did everything his father said. His father, who never jogged or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. Sadao knew that his education was his father's chief concern. For this reason, he had been sent at 20 to America to learn all that could be learned for surgery and medicine. He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist, because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops. Also, he knew there was some slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibly Sadao was being kept in Japan. So सदाओ को जो है ये बात हमेशा ही, सदाओ ने यह बात अपने जो है मतलब मन के अंदर बैठा ली, ठीक है, और उसने वही किया जो उसके फादर जो है हमेशा उसे कहा करते थे, क्योंकि वो अपनी फादर की हर बात को जो है वो मानता था। और उसने जो है उसके फादर उससे कभी भी जो है कोई हंसी मजाक नहीं करते थे और ना ही उसके साथ कभी खेलते थे। और उन्होंने जो है लेकिन उसका जो है बहुत वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। भले ही उसके साथ वो ना खेलते हो ना ही उनके साथ जोक करते हो, लेकिन उनके साथ जो है क्योंकि वो उनका सिर्फ क्या था, लेकिन उनका ख्याल बहुत रखते थे क्योंकि वो उनका सिर्फ इकलौता बेटा था। और सदाओ जो है जानता था कि उसकी एजुकेशन जो है वो मेन कंसर्न है अपने फादर के लिए, मतलब मेन जो मुद्दा है, मेन उसके फादर की जो टेंशन है वो सदाओ की क्या है, पढ़ाई ही है। इस वजह से जो है इसी रीजन की वजह से उसे 22 ईयर्स के अंदर जो है सर्जन बनने के लिए जो है अमेरिका भेज दिया गया, ठीक है, सर्जरी और मेडिसिन की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया। और जब वो वहाँ से लौट के आया, ठीक है, तो उसकी उम्र में मतलब 30 ईयर्स का हो चुका था, ठीक है, 22 ईयर्स में उसे भेजा गया था। और जब वो वापस आया वहाँ से
तो क्या हो गया, उसकी उम्र कितनी साल की हो गई, 30 ईयर्स की। ठीक है, और ये सब कुछ कब हो गया, उसके पापा के जो है मतलब फादर के मरने से पहले। सदाओं सिर्फ ऐसा ही नहीं है, ठीक है, सिर्फ सर्जन ही नहीं बल्कि वो साइंटिस्ट भी बन गया बिफोर हिज फादर डाइड। मतलब उसके फादर के मरने से पहले ही वो एक बहुत अच्छा सर्जन भी बन गया और साइंटिस्ट भी। क्यों बन गया, क्योंकि वो जो है सारी की सारी जो है उन्हें देख चुका था। लेकिन वो जो है एक खोज में लगा हुआ था जिससे मतलब पूरी की पूरी घाव जो होते हैं वो बिल्कुल परफेक्टली साफ हो जाए। मतलब जो डॉक्टर सदाव जो था वो अभी एक परफेक्ट डिस्कवरी में थे कि किस तरीके से घाव को जो है पूरा का पूरा जो है साफ हो जाए। और उसे जो है मतलब जो सैनिकों का जो है ट्रुप है जो अब्रोड भेजा जा रहा था, सैनिकों का जो ग्रुप था विदेश नहीं भेजा गया था, अब्रोड नहीं भेजा गया था। किस लिए नहीं भेजा गया था, क्योंकि उसके अलावा जो स्पेशल थिंग जो थी उसे पता था कि उसे एक हल्का सा जो है खतरा है, स्लाइटली डेंजर है। क्योंकि और जो डेंजर है मतलब जो सेनापति है को एक ऐसी मतलब एक्सपेक्टेशन की वजह से कि सदाव को जापान में रखा गया, मतलब ऐसी कंडीशन है ओल्ड जनरल की कि हो सकता है उसे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़े। ठीक है, मेडिकली ट्रीटमेंट की जो है ज़रूरत पड़ सकती है और उसकी ही दवाइयों से उसका जो है इलाज किया जा रहा था। इसीलिए सदाव को जो है वहीं पे ही रखा गया जापान में ही, ताकि वो ओल्ड जनरल का ट्रीटमेंट कर सके और उसका ख्याल रख सके। क्योंकि जो डॉक्टर सदाव जो था वो काफ़ी बेस्ट सर्जन था, इसीलिए ओल्ड जनरल ने उसे वहीं पे ही रखा। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। The unexpected warmth of the past few days had at night drawn heavy fog from the cold waves. Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, wreathing around the pines. In a few minutes, fog would be wrapped about the house. Too, then he would go into the room where Hannah, his wife, would be waiting for him with the two children. अब वहां पर जो है मतलब अब जो ओशियंस जो है वो अपनी क्या हो रहे थे, उसमें से जो है बादल उठ रहे थे। और वहां पर जो है पिछले कुछ दिनों की उम्मीद से मतलब अनएक्सपेक्टेड जो थी, उम्मीद भी नहीं थी, कुछ दिनों की उम्मीद के अगेंस्ट जो है बहुत ज़्यादा गर्मी की रात के वक्त जो है ठंडी लहरों में भी, ठीक है, मतलब जो रात का जो कोहरा होता है वो बहुत ज़्यादा हेवी था कोल्ड वेव्स की वजह से। मतलब जितनी भी कुछ दिन पहले की उम्मीद के अगेंस्ट जो है गर्मी ने जो है रात के वक्त ठंडी लहरों से जो है भारी कोहरा ले लिया था। क्योंकि जो ठंडी वेव्स आ रही थी, कोल्ड वेव्स आ रही थी, उसकी वजह से रात के टाइम जो बहुत ज़्यादा हैवी फॉग हो रहा था। फॉग मतलब कोहरा जो हो रहा था। सदाओं ने जो है मिस्ट को जो है पूरे मतलब जो तट होता है, सदाओं ने तट के नज़दीक जो है एक छोटे से द्वीप को जो है मतलब छोटे से आइलैंड को जो है शोर के किनारे एकदम मिस्ट में छुपते हुए देखा, मतलब धुंध में जो है छिपते हुए देखा। फिर घर के नीचे एक जो है घर के जो है नीचे जो है किनारे के पास समुद्र तट के रेंग कर आते हुए और चीड़ के पेड़ों से लपेटते हुए देखा। ठीक है, मतलब अपने घर के पास जो है उसने क्या देखा, क्रीपिंग मतलब रेंगते हुए जो है बीच के नीचे जहाँ उसका घर था वहाँ घर के आसपास जो है उसने देखा कि फिर घर के नीचे जो है समुद्र तट पर रेंग कर आते और चीड़ के पत्तों से जो है लिपटते हुए देखा। रेदिंग मतलब लिपटते हुए जो है पाइन्स के मतलब चीड़ के पत्त जो है पेड़ से लिपटते देखा। फिर कुछ मिनटों में ही कोहरा जो है घर को जो है लपेट लेगा। मतलब जो कोहरा था वो इतना गहरा होता जा रहा था, उस मिस्ट को पहले उसने छोटे आइलैंड को ढक लिया, फिर किनारे को ढक लिया, फिर रेंगता हुआ वो बीच के किनारे से हाउस की तरफ आने लग गया, फिर पेड़ को भी ढक लिया। अब कुछ मिनट में वो फोग जो है पूरे के पूरे घर को भी जो है लपेट लेगा। फिर वो जो है उस कमरे में चला जाएगा जहाँ पर उसकी वाइफ जो है हाना जो है डॉक्टर सदाव की वाइफ है, और वो जो है अंदर वेट कर रही है, अपने 2 बच्चों के साथ वेट कर रही होगी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वुलन हेरोइन over her kimono. She came to him affectionately and put her arms through his as he stood.
smiled and said nothing. He had met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. His father would never have received her unless she had been pure in her race. He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. By what luck he had found her in the most casual way. By chance, literally. At an American professor's house, the professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreign students, and the students, though bored, had accepted his kindness. Sadao had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night, the rooms. लेकिन उसी पल लेकिन इसी पल जो है क्या हुआ, दरवाज़ा खुला और उसने जो है बाहर की तरफ देखा। उसके बाद जो है जापानी चोगे पर जो है पहने जाने वाला जो गहरा रंग का होता है हेरोई, जो लूज आउटर गारमेंट होता है, जो किमोनो की तरह होता है, जो किमोनो की जो है ऊपर पहना जाता है, ऐसे इसने कहा है। उसने जो है किमोनो के ऊपर जो है एक डार्क ब्लू वोलन का जो है वो पहन रखा था, चोगा, जापानी चोगा जिसे कहते हैं, डार्क ब्लू वुलन हेरोई जो है पहन रखा था किमोनो के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है बड़े प्यार से वो जो है उसके पास में आई और डॉक्टर सदाओ के पास में आई और उसने जो है बड़े प्यार के साथ उसे देखा, उसके पास आई। जैसे ही वो खड़ा हुआ था उसने अपना हाथ जो है उसके हाथों में डाल दिया और मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। उसके बाद जो है हाना से वो जो है अमेरिका में जो है वो मिला था, मतलब जो हाना है उसकी वाइफ है वो अपनी वाइफ से अमेरिका में मिला था, लेकिन प्यार में पड़ने के लिए तब तक इंतज़ार किया जब तक उसे ये यकीन नहीं हो गया कि वो भी जो है मतलब जापानी है। उसके फादर जो है उसे कभी भी जो है एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता था जब तक वो ये नहीं मान जाता, ठीक है, मतलब कि वो प्योर जापानी जाति की ना होती, मतलब प्योर जापानी जाति की ही होनी थी, ठीक है, प्योरली एकदम जापानी ही होनी चाहिए थी, वरना उसके फादर उसे नहीं मानते। क्योंकि डॉक्टर सदाव जो है हमेशा अपने फादर का ही कहना मानता था और उन्हीं के हिसाब से ही चलता था। तो इसीलिए जब वो डॉक्टर हाना से जब वहाँ पर मिला अमेरिका में, तो वो तब तक उसके प्यार में नहीं पड़ा, ना ही उसने उसे एज अ लवर के तौर पर एक्सेप्ट किया जब तक उसे ये नहीं लग गया कि ये प्योर जो है जापानी थी, क्योंकि उसके फादर जो है एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद जो है नहीं लगता, कई बार सोचता था कि वह हाना से ना मिलता तो वो आखिर किससे शादी करता, ठीक है। जब तक वो उसने ऐसा फील किया कि भाई अगर वो हाना से नहीं मिलता तो आखिर किससे शादी करता, लेकिन लकीली जो है वह उसे अचानक ही जो है मिल गई, ठीक है, बाई लक वो जो है मिल गई बिल्कुल कैजुअल वे में। ये उसका शायद जो है लकी था कि कैजुअली वो वहाँ से मिल गई एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर में। उसकी मुलाकात कहाँ हुई, डॉक्टर हाना से जो है डॉक्टर सदाव की मुलाकात हुई एक अमेरिकन प्रोफेसर के हाउस में। वो प्रोफेसर जो है वो उसकी जो है वाइफ नेक लोग थे, मतलब जो प्रोफेसर और उसकी वाइफ जो है वो दोनों ही काफ़ी जो है नेक लोग थे, मतलब काइंड पर्सन थे बहुत ज़्यादा। और अपने कुछ जो है मतलब जितने भी फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ करने के लिए हमेशा ही एंसियस रहते थे, मतलब उत्सुक रहते थे बहुत ज़्यादा अपने फॉरेन स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। और स्टूडेंट्स शायद जो है ऊब जाते थे, लेकिन उनकी जो है वो काइंडनेस को हमेशा एक्सेप्ट करते थे। भले उनकी बातों से तो भले ही वो ऊब जाते थे, लेकिन जो उनकी काइंडनेस थी, दयालुता जो थी, उनको वो हमेशा जो है सभी क्या करते थे, एक्सेप्ट करते थे। सदाओ जो है अक्सर हाना को बताया करते थे, ठीक है, कि वो जो है उस रात वो शायद प्रोफेसर हार्ले के घर न जाता, ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेसर हार्ले के घर पे जब वो मिलते हैं दोनों, तो कह रही उस दिन हो सकता है कि वो जो है प्रोफेसर हार्ले के घर नहीं आता, कमरे बहुत ज़्यादा जो है वो छोटे थे। बट सो स्मॉल, तो रूम जो है वो एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो है छोटे थे। फूड सो बैड, द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, बट ही हैड गॉन and there he had found Hannah, a new student, and had felt would love her if it were at all possible.
उसके बाद इसने कहा क्योंकि वहाँ पर वो हो सकता है उस दिन प्रोफेसर हार्ले के घर नहीं जाता क्योंकि कमरे बहुत ज़्यादा छोटे थे और खाना बहुत ख़राब था और प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूबल थी, मतलब बहुत ज़्यादा बातूनी थी, ठीक है। लेकिन वो वहाँ चला गया और उसकी मुलाकात हाना से हो गई जो कि एक नई स्टूडेंट थी। उसे लगा था कि पॉसिबल हुआ तो शायद वो उससे जो है वो प्यार करेगा। Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though they had been married years enough to have the two children. For they had not married heedlessly in America. They had finished their work at school and had come home to Japan. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. उसके बाद जो है जब उसने उसका अपना हाथ जो है अपने हाथों में लिया, आम में जो है फील किया, तो उसने इसको जो है मतलब अच्छे से फील किया, मतलब प्लेजर फील किया, बहुत ज़्यादा खुश हुई क्योंकि उसको अपने हस्बैंड का जो इस तरीके का जो साथ था वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। वो उसके हाथों में हाथ लेकर जो है मतलब खड़ी हुई थी वहाँ पर और उसे पता था कि वो जो है इससे खुश हो रही है। लेकिन उनकी शादी को हुए जो है मतलब अभी भी बहुत साल हो चुके हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। उन्होंने अमेरिका में जो है बिना सोचे समझे जो है मतलब शादी नहीं की, बिल्कुल भी। हिटलरली इन अमेरिका मतलब बिना सोचे समझे अमेरिका में शादी नहीं कर ली। उन्होंने अपना काम जो है मतलब इस स्कूल में अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया। उसके बाद जो है वो वापस से जब है जापान में अपने घर आ गए। उनके फादर ने मतलब हाना को देखा, ठीक है, क्योंकि पूरा परखना था। उसने पहले ही बोल दिया था कि शादी एक जापानी प्योर लड़की से होनी चाहिए वरना नहीं होनी चाहिए। तो जब उसके फादर ने पहले उसे देखा फिर उन्होंने अरेंज जो है मतलब मैरिज को अरेंज करवाया और ओल्ड जापानीज वे के अंदर पूरे जापानी ढंग से शादी जो है उन्होंने कर दी। सदाओ और हाना इससे पहले ही बात कर ली थी, मतलब डॉक्टर सदाओ ने ऑलरेडी हाना से इस बारे में पहले ही बात कर ली थी कि उसके फादर जो, तो डॉक्टर सदाओ और हाना ने दोनों ने पहले ही इस बारे में बात कर ली थी, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद उसने अपने जो है गालों को जो है उसके आम के ऊपर रख दिया। इट वॉज एट दिस मोमेंट that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean, flung, it seemed, to his feet by a breaker. He staggered a few steps, his body outlined against the mist, his arm above his head. Then the curled mist hid him again. उसी पल जो है जब ये सब कुछ हो गया, इसी वक्त दोनों ने कोई जो है काली चीज जो है मतलब पूरी समथिंग ब्लैक चीज जो है धुंध से बाहर आती देखी। समथिंग ब्लैक मतलब जब हम बहुत ज़्यादा धुंध होता है और कोई चीज़ आती है तो हमें वो ब्लैक नज़र आती है। शायद वो जो है एक पर्सन था और वो जो है लहरों के साथ बहकर फेंक दिया गया था। फ्लंग मतलब बह दिए जो है बहवा दिया गया था, तो फ्लंग आउट ऑफ द ओशियन, तो उसको शायद जो है ओशियन में जो है लहर से बाहर फेंक दिया गया था। मतलब लहरों ने जो है जब वो समुद्र में था तो लहरों ने उसे जो है बाहर की तरफ फेंक दिया था। फ्लंग इट, ऐसा दिखाई देता है कि किसी लहर ने उसके पैरों के बल फेंक दिया था, मतलब पैरों के बल जो है उसे वहां पर जो है फेंक दिया था। इसके बाद जो है वो कुछ जो है कदम लड़खड़ाता हुआ चला। स्टीडर्ड स्टीडर्ड मतलब लड़खड़ाता हुआ जो है कुछ कदम चला। उसकी बॉडी जो है बिल्कुल मतलब बॉडी की जो है आउटलाइन जिसे कहा जाता है, एक शेप नज़र आता है, एक परछाई नज़र आती है, वो धुंध में जो है मतलब कहीं नज़र आ रही थी। और उसके हाथ सिर थे, ठीक है, पहले उसके हाथ और सिर दिखाई दिए, फिर उसके बाद जो है बलखाती हुई धुंध ने उसे फिर से छुपा दिया। कर्ल्ड का मतलब यहाँ बलखाती हुई धुंध से है मिस्ट, कर्ल्ड मिस्ट। तो जो बलखाती हुई धुंध मतलब जो इधर उधर जो है धुंध घूम रही थी, फिर उसने उसे फिर से छुपा दिया। Who is that? Hannah cried. She dropped Sadao's arm, and they both leaned over the railing of the veranda. Now they saw him again. The man was on his hands and knees crawling. Then they saw him fall on his face and lie there. A fisherman, perhaps, Sadao said, washed from his boat.
He ran quickly down the steps and behind him Hana. आखिर वो कौन है? ठीक है, वो कौन है? हाना जो है चिल्लाई और उसने जो है सदाव की हाथ को जो है बाहें को जो है आम को छोड़ दिया और दोनों ने जो है रेलिंग मतलब जो वरांदे की जो जंगला होता है जिसे कहते हैं रेलिंग जो है रेलिंग के थ्रू दोनों ने जो है वो झुक गए और उन्होंने वहां से देखा मतलब वरांदे में जो रेलिंग थी दोनों ने लीन मतलब झुककर जो है वरांदे पर जो है रेलिंग से झुककर देखा और उन्होंने उसे फिर से देखा। वो आदमी जो है अपने हाथ और जो है नीज दोनों के बल रेंग रहा था। क्रॉलिंग मतलब रेंगना, तो हाथ और नीज दोनों के तरह साथ से जो है रेंग रहा था। फिर उन्होंने देखा कि वो मुंह के बल गिर गया और वहीं पर ही लेट गया। लाए मतलब गिरना, पड़े रहना, ठीक है, लेट गया वहीं पर। शायद जो है ये कोई मछुआरा हो, डॉक्टर सदाव ने कहा, या हो सकता है अपनी नाव से जो है वो बहकर आया हो। तो वो जो है फटाफट जो है वो सीढ़ियों से जो है नीचे से जल्दी दौड़ता हुआ आया और उसके पीछे पीछे Hannah came, her white sleeves flying. A mile or two away on either side, there were fishing villages. But here was only the bare and only coast, dangerous with rocks. The surf beyond the beach was specked with rocks. Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. अब हाना भी जो है उसके पीछे पीछे जो है वहां पर आई, क्योंकि और उसकी जो वाइट जो मतलब चौड़ी चौड़ी जो स्लीव जो थी वो भी जो है हवा में क्या उड़ रही थी, क्योंकि जो किमोनो होता है आपने देखा होगा उसकी जो है आस्तीन बड़ी चौड़ी चौड़ी सी होती है जो लहरा रही थी। एक और 2 मील जो है दूर वहां पर एक फिशिंग विलेजेस है, मतलब मछुआरों का जो है एक गांव थे। लेकिन वहां पर जो है लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल बंजर है, ठीक है, मतलब निर्जन और सुनसान लोनली जो है कोस्ट है, जहाँ पर जो है खतरनाक जो है चट्टाने थी, पत्थर थे और तट से परे वहाँ सर्फिंग बियॉन्ड जो था, बीच जो था वहाँ स्पाइक नोज थे, मतलब नुकीली चट्टाने जो होती है स्पाइक्ड विद रॉक्स, मतलब वहाँ पर जो है नुकीली चट्टाने थी। तो मतलब पास में जो है फिशिंग विलेजेस है वहाँ पर, और यहाँ पर जहाँ ये रह रहे हैं वो बिल्कुल सुनसान जो है कोस्ट है, डेंजरस कोस्ट है, क्योंकि वहाँ पर नीचे चट्टाने हैं, नुकीली चट्टाने हैं और रॉक्स वगैरह हैं, पत्थर वगैरह हैं। तो किसी तरीके से शायद जो है वो आदमी किसी तरह से आने में जो है वहाँ पर सक्सेस हो गया था, ठीक है, और लेकिन वो जो है डेफिनेटली पूरी तरीके से कट फट गया होगा, मतलब वो बहुत ज़्यादा बेडली टॉन्ट हो गया होगा, मतलब उसके कट बहुत सारे लग गए होंगे बॉडी के अंदर, क्योंकि जो चट्टाने हैं वहाँ की वो खतरनाक है। They saw when they came toward him, and indeed it was so. The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. अब इसने ऐसा कहा है, जब वे उसकी तरफ आए तो उन्होंने देखा कि हकीकत में बात वही थी, इंडीड मतलब सच में जो उन्होंने सोचा था। जब उनके पास में आए तो उन्होंने देखा बिल्कुल वही बात थी। उसके एक तरफ की जो है बिल्कुल मतलब सड़ा हुआ था, एक तरफ तो सैंड था, मतलब एक तरफ की बालू मिट्टी पर पहले ही बाहर निकलते हुए खून का धब्बा आ गया था। तो इसका मतलब रेड शॉकिंग मतलब खून का धब्बा जो था, रेड शॉकिंग, तो वहां पर जो है स्टेन आ गया था रेड शॉकिंग का, खून का धब्बा वहां पर ऑलरेडी आ चुका था रेत के अंदर जब वो गिरा उस सैंड पर। तो इसका मतलब डेफिनेटली था कि उसकी बॉडी जो है बहुत ज्यादा कटफट गई है। ही इज वाउंडेड, Sadav exclaimed. He had haste to the man, who lay motionless, his face in the sand, an old cap stuck to his head, soaked with sea water. He was in wet rags of garments. Sadav stopped Hannah at this side and turned the man's head. They saw the face. A white man, Hannah whispered. वो घायल है, डॉक्टर सदाव ने जो है चिल्लाया, और वो जल्दी से उस आदमी की ओर गया जो कि वहां पर मोशनलेस पड़ा हुआ था। उसका चेहरा जो है रेत में सना हुआ था बिल्कुल, और उसकी जो है समुद्र पानी से जो है भीगी एक पुरानी टोपी उसके सिर से जो है वो क्या हुई थी, चिपकी हुई थी। हैड शॉक्ड विद सी वाटर, तो वाटर से जो गीली हो चुकी थी कैप, तो उसके जो वो कैप चिपकी हुई थी पानी की वजह से, समुद्री पानी की वजह से।
उसके कपड़े जो है कट फट के जो है चीथड़े हो गए थे, मतलब कपड़े जो है फटकर चीथड़े हो गए थे। रैक्स मतलब चीथड़े हो गए थे, बिल्कुल कपड़े जो है हो गए थे। तो जो है सदाव रुका। हाना जो है उसके बगल में ही थी, पास में ही थी, और उसने जो है उस पर्सन का सिर घुमाया और उन्होंने उसका चेहरा देखा। हाना वाइट मैन, ये गोरा आदमी। हाना जो है फुसफुसाई, मतलब हाना ने ऐसा कहा ये तो गोरा आदमी है। गोरा आदमी दैट्स मीन अमेरिकन है। यस इट वॉज अ वाइट मैन। The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, long as though so many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was rough yellow beard. He was unconscious and knew nothing that they did for him. इसके बाद हाँ, ये जो है गोरा आदमी था। गीली टोपी जो है वो क्या हो गई, नीचे गिर गई, और उसके लंबे पीले जो है बाल थे, ठीक है। और ऐसा लग रहा था मानो कई हफ्तों से जो है वो उसे कटवाया नहीं गया था। और उसके जो है यंग और जो है मतलब परताड़ी टॉर्चर जो है फेस पर जो है भद्दी पीली जो है काली जो है पीली भद्दी पीली जो है वो क्या थी, दाढ़ी थी। और वो जो है बिल्कुल अनकॉन्शियस था, मतलब वो बेहोश था और कुछ नहीं जानता था कि उन्होंने उसके लिए क्या किया था। नाउ सदाव रिमेम्बर्ड द वाउंड and with his expert fingers he began to search for it. Blood flowed freshly at his touch. On the right side of his lower back, Sadav saw that a gun wound had been reopened. The flesh was blackened with powder. Sometime not many days ago, the man had been shot and had not been tended. It was bad chance that the rock had struck the wound. उसके बाद जैसे ही उन्होंने कहा भाई ये गोरा आदमी है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दे दिया किस किस टाइप से है। अब सदाव को जो है क्या याद आया, घाव का याद आया, वाउंड का याद आया, क्योंकि वो डॉक्टर है, ठीक है। और अपने जो है एक्सपर्ट फिंगर्स, मतलब जो उनकी हाथों में उनकी जो फिंगर्स थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी घाव खोजने में। तो उसने उन एक्सपर्ट फिंगर्स को जो है सर्च करना शुरू कर दिया अपने हाथों को कि वो वाउंड है कहाँ। और उसके छूते ही जो है ब्लड जो है वो फ्रेशली बाहर आने लगा, ताज़ा खून जो है क्या होने लग गया, बहने लग गया जैसे ही उसने हाथ लगाया। और उसकी कमर के नीचे भाग के जो है लोअर बैक के मतलब जो राइट साइड के जो है लोअर बैक है नीचे, सदाव ने जब देखा तो वहाँ पर एक बंदूक का मतलब घाव का जो है गन का एक निशान था, मतलब गन का एक घाव जो है फिर से जो है वो खुल गया था, रीओपन्ड हो गया था। और जो फ्लैश जो था मतलब बांस जो है बारूद की वजह से काला पड़ गया था, मतलब जो गन डाली होगी तो उसका जो पाउडर होता है उसकी वजह से बारूद की वजह से जो है पाउडर की वजह से बारूद की वजह से वो काला पड़ गया था। अभी बहुत दिन नहीं बीते थे, ठीक है, ऐसा कहा है नॉट मेनी डेज, ये कुछ जो है इतने दिनों की बात नहीं थी। उस आदमी को गोली मारे हुए उसकी देखभाल भी नहीं हुई थी, मतलब उसको गोली मारे हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए लेकिन उसकी कोई भी देखभाल नहीं हुई थी, टेंडेड नहीं हुई थी। और जो है ये बुरा संयोग था कि वो चट्टान से जो है वो घाव टकरा गया था, मतलब पहले तो उसे गोली लगी थी, वो उससे तो बचा ही नहीं था, लेकिन सबसे बड़ी बात संयोग ये भी हो गया कि जब वो चट्टान से टकराया तो वो उसी वाउंड से टकराया, इसीलिए वो घाव जो है वो खुल गया। How he is bleeding, Hannah whispered again in solemn voice. The mist screened them now completely, and at this time of the day no one came by. The fishermen had gone home, even the chance beachcombers would have considered the day at the end. इसके बाद जो है ओह कितना खून जो है बह रहा था, ठीक है, मतलब कितना खून बह रहा है। हाना जो है बिल्कुल सीरियसली जो है फुसफुसाए, सोलह मतलब बिल्कुल सीरियस वॉइस के अंदर उसने चिल्लाया कि ये इसका खून जो है कितना बह रहा है। अब वे धुन में जो है पूरी तरह क्या हो गए थे, बिल्कुल स्क्रीन कंप्लीटली, वो उस धुन में बिल्कुल कंप्लीटली छुप गए थे। और वो दिन के इस समय वहाँ पर मतलब कोई भी नहीं आता है। और फिशरमैन मतलब घर जो मछुआरे हैं वो भी अब अपने घर जा चुके थे। और यहाँ तक कि जो बीच कॉम्बर्स है, बीच कॉम्बर मतलब तटीय खोज, जो तट वगैरह की खोज निकलने वाले होते हैं, तो तटीय खोज वाले जो लोग हैं उन लोगों ने भी जो है दिन को जो है ख़त्म मान लिया है, मतलब उन लोगों के लिए भी अब ये दिन ख़त्म हो चुका है, मतलब शाम हो चुकी है, शाम ढल चुकी है। What shall we do with this man? Sadav muttered.
But this trained hand seemed of their own will to be doing what they could do stanch the fearful bleeding. उसके बाद हम इस आदमी का क्या करेंगे? डॉक्टर सदाव धीमे से बोला, मटरिंग की मतलब उसने धीरे से उसने बोला कि अब इसका क्या करेंगे। लेकिन उसके जो हाथ जो थे, ट्रेंड हैंड जो थे, वह जो है अपना काम कर रहे थे और वो जो है उस ब्लड को रोकने के लिए कर सकते थे। मतलब वो ये सोच रहा था कि भले मैं इसके लिए कुछ नहीं करूं, लेकिन एटलीस्ट इसके जो ब्लड आ रहा है वो उसके बारे में जो है वो सोच सकता है। मतलब उसके हाथ अपने आप जो कुछ भी कर सकते थे, मतलब कि उसके जो घाव वगैरह आ रहे थे वो उसको किस तरीके से दूर कर सकते थे। उसने घाव में जो है समुद्री काई ही पैक्ड द वाउंड विद द सी मोस दैट स्ट्यूड द बीच। उसके बाद उसने क्या किया, डॉक्टर सदाव ने जो है उसके जो हाथ थे एक्चुअली, क्योंकि वो सर्जन था तो उसका एक यही था, सबसे पहले भले ही वो उसके लिए कुछ ना कर सका लेकिन उसके हाथ अपने आप वो काम कर रहे थे ताकि वो ब्लड को रोक सके। तो उसने घाव में जो है क्या किया, समुद्र की जो घास होती है, सी मोस मतलब समुद्र की जो घास होती है, ठीक है, बीच में उसकी जो है काई भर दी। स्ट्यूड मतलब जो काई होती है बीच की, ठीक है, उसको भर दी जो तट पर वहां पर फैली हुई थी, मतलब बीच पर जो है फैली हुई थी। अब वो पर्सन जो है वहां पर, द मैन वन mourned with pain in his stupor, बट ही डिडंट अवेकन। अब वो जो है मतलब बिल्कुल बेहोशी की हालत में था, बिल्कुल होश भी नहीं था उसमें। वो क्या करने लगा, दर्द से कराहने लगा, लेकिन वो बिल्कुल भी वहाँ जागा नहीं, क्योंकि मतलब जब बिल्कुल चेतना सुनिए, मतलब स्टूपोर जो होता है, मतलब ऐसी कंडीशन आधी बेहोशी आधा जागता हुआ, उस कंडीशन को बोलते हैं स्टूपोर। तो वो जो है बिल्कुल जाग नहीं रहा था, लेकिन दर्द के मारे वो करा रहा था, लेकिन वो जागा नहीं। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadav said, answering himself. सबसे अच्छा तो ये था कि हम इसे जो है वापस से समुद्र में फेंक देते, सदाव ने कहा खुद को उत्तर देते हुए। मतलब सदाव खुद से ही आंसर कर रहा है कि सबसे अच्छा तो ये होता कि हम इसे वापस से समुद्र में ही फेंक देते। ये जवाब वो अपने आप को ही दे रहा है। Now that the bleeding was stopped, for the moment he stooped up and dusted the sand from his sand. अब कुछ वक्त के लिए जो है मतलब ब्लड जो है बहना रुक गया, कुछ पल के लिए वो वहां खड़ा हो गया और अपने हाथों से जो है उसने क्या किया, धूल को हटाया। मतलब जो डस्ट, जो सैंड उसने लगाई थी, मतलब काई वगैरह की जो लगाई थी, तो उसके हाथ सन गए थे, तो उसने उसको झटक कर जो है वो साफ किया। Yes, undoubtedly. That would be best, Hannah said steadily. But she continued to stare down at the motionless man. हाँ बिल्कुल, इसमें कोई जो है मतलब डाउट की बात ही नहीं है, यही सबसे अच्छा रहेगा। हाना ने जो है दृढ़ता से, मतलब स्थिरली दृढ़ता से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन वो उस मोशनलेस पर्सन जो वहां पर बिना हिले डुले जो पर्सन खड़ा हुआ बैठ सो रहा था, उसको घूर रही थी। इफ वी शैटर्ड a white man in our house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die, Sadav said. अगर हम इस गोरे पर्सन को अपने घर में जो है जगह देते हैं तो लोग जो है मतलब तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और अगर हम उस कैदी के जो है रूप में उसको वापस सौंप दें तो डेफिनेटली है कि वो मर जाएगा। डॉक्टर सदाव ने ऐसा कहा। The kindest things would be to put him back into the sea, Hannah said. But neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. What is he? Hannah whispered. सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है, कि हम उसे जो है सबसे अच्छी बात यह है, अगर हम काइंडनेस थिंग्स दिखाएं तो सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे जो है समुद्र में फेंक दे। हाना ने ऐसा कहा, लेकिन दोनों में से जो है कोई भी हिला ही नहीं, दोनों ही नहीं हिले, सिर्फ बातें ही करते रह गए, और दोनों ही उसे बिल्कुल जो है जो मोशनलेस पर्सन की ओर जो है अजीब ढंग से जो है स्टेरिंग कर रहे थे, मतलब बहुत घूर घूर के जो है उस पर्सन को देख रहे थे। जो विचित्र पर्सन जो थी, विचित्र घटना जो थी, वो उस तरीके से उसे देख रहे थे।
वह कौन है? हाना फुसफुसाए। There is something about him that looks American, Sadao said. He took up the battered cap. Yes, they're almost gone. Was the fan flattering? A sailor, he said, from an American warship. He spelled it out, US Navy. The man was prisoner of war. सब इसके बारे में कुछ ऐसा लगता है कि वो क्या है, वो अमेरिकन लग रहा है। डॉक्टर सदाव ने ऐसा कहा। उसकी उसने जो है फटी हुई जो टोपी जो पहन रखी थी वो उसने वहां पर उठाई। बैटर्ड कैप मतलब जो उसकी फटी हुई टोपी थी उसने उठाई। हाँ, उस पर मिटे हुए हल्के अक्षरों में क्या लिखा हुआ था? फैंट लेटरिंग, मतलब जो हल्के अक्षर जैसे पानी में धुल जाते हैं तो वो फीके से पड़ जाते हैं। जो फैंट लेटरिंग थी, ठीक है, उस पर जो लिखा हुआ था, ठीक है, वहां पर जो है लिखा हुआ था एक नाविक, मतलब एक सैलर। शायद वो जो है अमेरिकन वॉरशिप से हो, मतलब अमेरिकन युद्धपोत से हो। उसने जो है उसके बड़े अक्षर पढ़े यूएस नेवी, मतलब संयुक्त राज्य की जल सेना। वो पर्सन एक जो है मतलब युद्धबंदी था, प्रिजनर ऑफ वॉर था। ही हैज एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज व्हाई ही इज वाउंडेड। लेकिन वो वहां से बचकर निकल गया। हाना जो है धीरे से चिल्लाई, और यही वजह है कि वो क्या है? वाउंडेड है, मतलब घायल है। दे हेजिटेटेड इन द बैक, सदाव एग्रीड। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन। उसके बाद जो है पीठ में सदाव ने सहमति जताई, मतलब बिल्कुल ऐसा पीठ बजा के जब कहते हैं ना, हाँ बिल्कुल तुम सही बात कह रही हो, यही बात है। वो एक दूसरे को देखकर जो है हेजिटेटेड हुए, मतलब हिचकिचा रहे थे एक दूसरे को देखकर। उसके बाद हाना ने जो है रिजोल्यूशन के साथ कहा, मतलब दृढ़ता के साथ कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी। आओ हम इसे फिर से जो है समुद्र में पटक सकते हैं। इफ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड। या अगर मैं जो है इस काम में काबिल हूं, क्या तुम भी हो? सदाव ने कहा। नो, हाना सेड, बट इफ यू कैन डू इट अलोन। नहीं, हाना ने कहा, लेकिन अगर तुम इसे जो है अकेले कर सको। सदाव हेजिटेटेड अगेन। The strange thing is, he said that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy. And he is only a common fellow. You see how foolish his face is. But since he is wounded. अब हाना ने उसको बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि भाई अगर तुम अकेले करना चाहते हो तब तो तुम इसे अकेले कर दो, ठीक है। तो सदाव हिचकिचाया, फिर से जो है हिचकिचाया। अजीब बात है ये, उसने ऐसा कहा। अगर जो है मैं इस पर्सन को जो है हेल्दी होता तो मैं शायद इसे जो है पुलिस के हवाले कर देता और मुझे इसमें कोई भी तरीके की डिफ़िकल्टी नहीं होती, ठीक है। मैं मतलब किसी तरीके की कोई जो है बिल्कुल परवाह नहीं होती मुझे इस बात की, इसको हैंडओवर करने में। ये मेरा जो है मतलब क्या है? एनिमी है, और सारे अमेरिकन्स मेरे क्या है? एनिमी ही है। और ये तो जो है बिल्कुल साधारण सा नॉर्मल फेलो है, बिल्कुल। जरा देखो इसका फेस कितने बेवकूफों जैसा लगता है, लेकिन क्या करे, ये घायल है। You also cannot throw him back to the sea, Hannah said. Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. But the servant Sadaw inquired. उसके बाद जो है आप भी इसे वापस समुद्र में नहीं फेंक सकते, हाना ने कहा। तब एक ही काम हो सकता है कि हम इसे जो है क्या ले जाना चाहिए? हमें इसे घर पे ले जाना चाहिए। तो सदाव ने कहा, लेकिन नौकर We must simply tell them that we intend to give him to the police. As indeed we must. Sadaw, we must think of the children and your position. It would endanger all of us if we didn't give this man over as a prisoner of war. Certainly, Sadaw agreed. I would not think of doing anything else. इसके बाद जो है जैसे ही उसने कहा सब कुछ हो गया, आखिर बतलाई दिया कि भाई हम उसे जो है वापस से नहीं फेंक सकते, तो सिर्फ एक ही काम है कि हम उसे घर पर ले आए। हम सिंपली उनको जो है क्या कर लेंगे, बता देंगे
कि हमारा इरादा जो है इसे पुलिस में देने का, इंटेंट मतलब इरादा। तो इन सिंपली उनका मतलब एक ही है कि वो उन्हें पुलिस में दे देंगे, और ये बात जो है हकीकत में हम इसे पुलिस को सौंप देना ही चाहिए। सदाव ने भी ऐसा ही कहा, हमें बच्चों के बारे में और हमारी पोजीशन के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये जो है हम ये सब जो है हम सब के लिए क्या होगा, एंडेंजर होगा, मतलब खतरा होगा इन सभी के लिए, क्योंकि इनके बच्चे हैं, इनकी पोजीशन है, क्योंकि खुद एक इतना बड़ा सर्जन है। अगर पता चलेगा कि इसने जो है एक एनिमी को शरण में दिया है तो इसकी इमेज भी डाउन हो जाएगी, पोजीशन खराब हो जाएगी। तो इसीलिए इसने जो है ऐसा कहा कि भी हम लोग भी जो है ऐसे ही कर रहे हैं। हमने इस पर्सन को जो है युद्ध बंदी के रूप में पुलिस को नहीं सौंपा है, ठीक है। सर जो है सदाव जो है बिल्कुल सहमति उसने जता दी, मैं इसके सिवाय और कुछ भी नहीं सोचूंगा, मतलब सिर्फ उसका ये टारगेट है कि इसको थोड़ा स्वस्थ कर दिया जाए और फिर पुलिस को सौंप दिया जाए ताकि ये मरेगा नहीं, क्योंकि एक डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो पेशेंट की जान बचाए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी जात का हो, कहीं का भी हो। Thus agreed together they lifted the man. He was very light, like a fowl that had been half starved for a long time, until it is only feathers and skeleton. So his arm hanging, they carried him up the steps and into the side doors of the house. This door opens into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. It had been the bedroom of Sadav's father, and since his death it had been not been used. They laid the man on the deeply matted floor. Everything here had been Japanese to please the old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. Hannah went to the wall cupboard and slid back a door and took out a soft quilt. She hesitated. The quilt was covered with flawed silk and the lining was pure white silk. इसके बाद फाइनली जो है इस तरीके से एक दूसरे से एग्री करते हुए दोनों ने मिलकर उस पर्सन को जो है उठाया, और वो पर्सन जो है बिल्कुल हल्का था, उस पक्षी की तरह जो लंबे वक्त तक जो है आधा भूखा रहा हो, और जब तक उसमें जो है पंख जो होते हैं वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था सिर्फ पंख बचे हैं और उसमें सिर्फ ढांचा बचा है और कुछ नहीं रह गया हो, ठीक है। मतलब वो इतना हल्का सा लग रहा था कि हड्डियों का ढांचा था, ऐसा लग रहा था वो आधा भूखा जो है रहा हुआ, उसमें कुछ भी वजन नहीं रहा है, और उसके हाथ जो है वो क्या हो रहे थे, हैंगिंग हो रहे थे, मतलब लटक रहे थे, और उसने जो है सीढ़ियों पर चढ़ाकर एक घर के जो है बिल्कुल साइड डोर से जो है बगल वाला जो कमरा है दरवाजे में ले गए। ये दरवाजा एक जो है कहाँ खुलता है, गलियारे में, मतलब पैसेज में खुलता है, और डाउन द पैसेज मतलब उस गलियारे में से होते हुए उस पर्सन को एक जो है खाली एम्प्टी बेडरूम के अंदर ले गए, जहाँ पर जो है उसके जो है डॉक्टर सदाव के फादर का था, और उसकी डेथ के पास वो बिल्कुल अब मतलब आज तक जो है यूज़ ही नहीं हुआ है, ठीक है। वो उसी रूम में लेके गए जहाँ पर उसके फादर रहा करते थे, और जब से उसके फादर की डेथ हुई है वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है, तो वो खाली ही पड़ा रहता है। और उस बूढ़े पर्सन को मन में खुश करने के लिए, जो अपने घर में कभी जो है चेयर पर नहीं बैठा करता था, और ना ही जो है वो क्या करते थे, कभी भी फॉरेन के जो है मतलब बिस्तरों पे वो जो है सोया करता था। हाना दीवार में बनी एक अलमारी के पास गई, ठीक है, कबर्ड के पास गई, और एक दरवाज़ा जो है उसने खिसकाकर खोला और एक नरम रजाई निकाली, सॉफ्ट क्विल्ट मतलब रजाई निकाली, लेकिन वो हिचकिचाई। रजाई का बाहरी खोल जो है मतलब बाहर की जो कवर्ड है वो फ्लोर्ड मतलब जो फूल वाले रेशम का था, और वो जो बिल्कुल प्योर वाइट सिल्क की थी, मतलब पूरी वाइट जो है सिल्क की थी, रेशम से बनी हुई जो बाहर की खोली होती है जिसे हम कहते हैं कवर कहते हैं, खोल जो होता है वो था। तो जाहिर सी बात है वो तो इतना गंदा सा था और ब्लीडिंग हो रही थी और सेंट से सना हुआ था, तो जाहिर सी बात एक वाइट जो है रजाई निकालते हुए थोड़ा तो फील होगा ही, इसको हेजिटेटेड होगी ही, ठीक है। ही इज सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, जो हमने बात बोली वही बात इसने बोली, यह बहुत गंदा है, वो दुख से जो है डिस्ट्रेस में जो है बुदबुदाई। Yes, he had better be washed. Sadav agreed. If you will fetch hot water, I will wash him.
अब ये कह रही हाँ अच्छा यही है, इसकी जो है सबसे पहले सफाई हो। सदाव ने भी जो है इस बात के लिए सहमत की। अगर तुम जो है जाओ गर्म पानी ले आओ तो मैं इसकी जो है सफाई कर दूं। फैच मतलब लाना, तो इसको बोला जाओ तुम गर्म पानी ले आओ, मैं इसको जो है थोड़ी सफाई कर दूं। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सैड, वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स इफ ही इज हियर। I will tell Yumi now. She can leave the children for a few minutes and she can wash him. इसके बाद जो है मैं जो है ये सहन नहीं कर सकती कि तुम इसे जो है पर्सन को टच करो। ठीक है, उसने ऐसा कहा। हम नौकरों को जो है बता देंगे कि वो यहाँ है। मैं अभी जो है यूमी को बता दूंगी, वो जो है बच्चों को कुछ वक्त के लिए छोड़ देगी और इसे वो जो है मतलब साफ कर देगी। Sadav considered a moment. Let it be so, he agreed. You tell Yumi and I will tell the others. सदाव ने कुछ देर तक सोचा और ऐसा ही होने दो, वो एग्री कर गया। ठीक है, तुम यूमी को कह देना और मैं दूसरों को बता दूंगा। But the utter pallor of the man's unconsciousness face moved him first to stoop and feel his pulse. It was faint, but it was there. He put his hand against the man's cold breast. The heart too was yet alive. फिर लेकिन उस बेहोश पड़े पर्सन के, जो पीले पड़े आदमी के चेहरे ने उससे जो है पहले मतलब टेंशन दे दी ताकि वो झुककर उसकी जो है मतलब नब्ज को चेक कर सके, क्योंकि उसकी जो हालत थी, सफाई तो बात की बात है, सबसे पहले उस पर्सन ने ये टेंशन दे दी डॉक्टर सदाव को कि वो उसकी सबसे पहले झुककर जो है पल्स देखे। वो बेहोश तो था लेकिन उसकी जो है सांसें जो है वो क्या कर रही थी, चल रही थी। फेंट तो था लेकिन वो फिर भी जिंदा था। और उसने पर्सन की जो है ठंडी जो है छाती पर हाथ रखा और दिल भी अभी भी वो वहाँ पर जिंदा था, ऐसा कहा उसने। क्योंकि जब डॉक्टर सदाव ने उसके ब्रेस्ट पर जो है हाथ रखा तो देखा कि हाँ उसका दिल अभी भी जिंदा है। He will die unless he is operated on, Sadav said, considering. The question is whether he will not die anyway. Hannah cried out in fear. Don't try to save him. What if he should leave? इसके बाद इसने जो है ऐसा कहा, पूरा जब चेक कर लिया वो मर जाएगा अगर उसका जो है ऑपरेशन नहीं किया। डॉक्टर सदाव ने जो है अपना मतलब थिंकिंग को बताया। सवाल ये है कि चाहे जो हो वो नहीं मरेगा, ऐसा इसने कहा। इसने पहले तो ये बोल दिया डॉक्टर सदाव ने कि इसका ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो वो मर जाएगा। लेकिन सवाल कुछ भी हो वो मरेगा नहीं, ऐसा इसने, क्योंकि इतनी सब कुछ करते हुए भी हो वो फिर भी जिंदा है। हाना जो है डर से चिल्लाई, उसे बचाने की कोशिश मत करना, वो जो है ये बच गया तो क्या होगा। What if he should die? क्या होगा अगर वो मर जाएगा। सदाव ने वापस से भी जो है इस बात का जवाब दिया। He stood gazing. वो खड़ा हुआ। Down on the motionless man. This man must have extraordinary vitality, or he would have been dead by now. But then he was very young, perhaps not yet 25. इसके बाद जो है उसने ये बिल्कुल कह दिया कि भाई ये शायद जो है मर नहीं सकता या मर जाएगा, जो कुछ भी हो, ठीक है। वो जो है मतलब पर्सन जो है खड़ा हुआ मोशनलेस आदमी को देखता रहा। इस पर्सन में अजीब सी कुछ जो है मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी, मतलब एक अद्भुत ताकत हो गई, ठीक है। नहीं तो ये अभी तक क्या होता, मर चुका होता अभी तक तो, ठीक है। और वो अभी जो है अभी तक बहुत छोटा था, सिर्फ शायद 25 ईयर्स का ही रहा होगा, मतलब उम्र आंक रहे हैं कि इतना कुछ गोलियां लगी हुई है, उसके अलावा पूरी बॉडी कट फट गई है, बेहोश हो चुका है और इसकी हालत बहुत ख़राब है, फिर भी अभी तक जिंदा है। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी है, अद्भुत शक्ति है इसके अंदर, इसीलिए अभी तक जिंदा है। और उम्र में भी शायद बहुत छोटा है, शायद 25 के लमसम होगा। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? हाना आस्क्ड। यस, सदाव सेड। तुम्हारा क्या मतलब है, ऑपरेशन से मर सकता है? आना ने पूछा। डॉक्टर सदाव ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। Hannah considered his doubtfully, and when she did not answer, Sadav turned away. At any rate, something must be done with him, he said,
and first he must be washed. He went quickly out of the room, and Hannah came behind him. She did not wish to be left alone with the white man. He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, eminence, living or dead. हाना ने जो है डाउटफुली थिंकिंग पर जो है विचार किया, और उसने जो है कोई जवाब नहीं दिया तो सदा वहां से मुड़ गया। हर हाल में उसका कुछ तो जो है करना ही चाहिए, उसने ऐसा कहा। और पहले उसकी जो है सबसे पहले उसकी सफाई होनी चाहिए। ठीक है, वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला और हाना भी जो है उसके पीछे पीछे आ गई, और वो नहीं चाहती थी कि वो उस घोड़े पर्सन के साथ जो है अकेली छोड़ी जाए, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये वो पहला पर्सन था, उसने अमेरिका छोड़ने के बाद उसे पहला पर्सन था जिसको वो देखा था, और तब ऐसा लगता था कि वो पर्सन से उसका कोई भी जो है रिलेशन नहीं है बिल्कुल भी। मतलब अमेरिका जब इसने छोड़ दिया हाना ने, उसके बाद पहला पर्सन है वाइट मैन जिसको इसने देखा है, और उसके बाद ये नहीं चाहती है कि वो उसे जो है और उस पर्सन से इसका कोई भी संबंध है जिन्हें वो मतलब अमेरिका से जानती थी। वो उसका चाहे मतलब एनिमी हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कोई भी हो, जिंदा हो या खतरनाक था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो थी तो अमेरिकन। लेकिन फिर भी ये कह रही जब इसने अमेरिका में रहा करती थी तो उसके कोई भी पर्सन वहाँ जिसे वो जानती थी, अब वो सारे कौन है उसके लिए एनिमी है, मतलबी है, सारे के सारे, चाहे वो जिंदा हो चाहे मरे हुए हो। ठीक है, दोनों ही। She turned to the nursery and called Yumi. But the children heard her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old. उसके बाद जो है वो नर्सरी की ओर मुड़ी, आवाज दी यूमी, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज सुन ली और कुछ पल के लिए उसे जो है अब अंदर जाना पड़ा, और उसने जो है उनकी ओर मुड़ी और स्माइल करके उनके साथ जो है मतलब मुस्कुराई। सबसे पहले उसे उस छोटे से लड़के के साथ खेलना पड़ा जो बेबी बॉय था, जो बिल्कुल आई थिंक ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का हो गया था। ओवर द बेबीज सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशन विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। और उसके बाद उस छोटे से बच्चे के नर्म जो सॉफ्ट काले बालों के ऊपर से उसने अपने मुंह से उसे इशारा किया और बोला, यूमी तुम मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, ही इज रेडी। और उसके बाद जो है मैं बच्चों को जो है बिस्तर पर सुला दूं, यूमी ने जवाब दिया, वो जो है रेडी है। आई विल शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी and stood with the boy in her arms, while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them. यूमी ने जो है यूमी के साथ नर्सरी से आगे जो है मतलब जो रूम जो था, मैं कई और बच्चों को गोद से लेकर खड़ी रही। ठीक है, यूमी जो है मतलब बेडरूम तक गई। ठीक है, यूमी के साथ वो नर्सरी से आगे एक जो रेस्ट रूम है, ठीक है, नर्सरी जहाँ पर वो बच्चे के साथ जो है खड़ी हुई थी। ठीक है, बच्चे को गोद में लेकर खड़ी रही, जबकि यूमी ने जो है मतलब सोने के लिए जो रजाइयाँ वगैरह होती है जब हम लाटते हैं, स्लीपिंग क्विल्ट जो होती है, मतलब सोने की रजाइयाँ फर्श पर फैलाई और बच्चों को उनके बीच में सुला दिया। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन. The two servants were frightened at what their master had just told them. The old gardener, who was also a house servant, pulled the few hairs on his upper lip. उसके बाद जो है तब हाना जल्दी से और दबे पांव आगे आगे रसोई घर में आई। ठीक है, फटाफट किचन में आई, और दोनों नौकरों को मालिक ने अभी अभी जो बताया था वो उससे जो है बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड हो गए थे, मतलब डर गए थे। तो दोनों को जो है बताया। ठीक है, नौकरों को जब मालिक ने बताया, ठीक है, दोनों नौकरों को कि जो कुछ भी बताया वो उससे डर गए थे। तो सबसे पहले ओल्ड गार्डनर था, जो बूढ़ा बागवान जो था, जो घरेलू काम भी जो है वो करता था,
और अपनी मूंछ के जो थोड़े से बाल थे वो भी उसने जो है खींच लिए। अपर लिप मतलब जो फ्यू हेयर्स थे अपर लिप के मतलब मूछें, अपर लिप का मतलब मूछें हैं यहाँ पर फिलहाल, तो जो मूछों के जो थोड़े बाल हैं उसने उसको भी खींच लिए। The master ought not to heal the wound of his white man. He said bluntly to Hana, the white man ought to die. First he was shot, then the sea caught him and wounded him with her rocks. If the master heals that, what the guns did and what the sea did, they will take revenge on us. I will tell him, would you say? Hannah replied courteously. But she herself was also frightened, although she was not superstitious as she old man was. Could it ever be well to help an enemy? अब उसके मास्टर ने मालिक को उस गोरे का घाव ठीक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ऐसा उसने बिल्कुल क्लियरली रूप से जो है हाना को जवाब दिया। हाना से उसने कहा, मतलब नौकरों ने, कि भाई उसको तो ठीक घाव करने ही नहीं चाहिए, उस गोरे को तो जो है वाइट मैन को जो है बिल्कुल मर जाना चाहिए। और सबसे पहली बात, पहले उसे गोली लगी, उसके बाद उसे समुद्र ने पकड़ लिया, उसके बाद उसे जो है चट्टानों ने जो है घायल कर दिया, जो बंदूक ने नहीं किया वो समुद्र ने कर दिया। और इस तरीके से अगर मालिक उसके घाव का इलाज करते हैं तो वो हम सभी से क्या लेंगे? रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे। जो तुमको कहते हैं मैं तुम्हें जो है बता दूंगी, ठीक है? मतलब जैसा कहा गया है, जो भी बताया मैंने तुम वैसा करो, ठीक है? हाना ने जो है एकदम शिष्टाचार से उत्तर दिया, मतलब कोई भी बात जो तुम कहते हो वो मैं उसे बता दूंगी। मतलब जब इसने अपनी बात नौकरों के सामने रखी तो इसने कह दिया, भाई जो तुम मुझे बता रहे हो मैं जो है डॉक्टर सदाब को ये बात बता दूंगी। एकदम शिष्टाचार तरीके से उसने ऐसा कहा, ठीक है? लेकिन वो खुद भी बहुत ज़्यादा जो है वो डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन फिर भी उस बूढ़े की तरह जो है मतलब अंधविश्वासी बिल्कुल भी नहीं थी। सुपरस्टिशियस मतलब जो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी होते हैं उसे कहा जाता है। तो जिस तरीके से वो ओल्ड मैन अंधविश्वासी है वो उसकी तरह तो नहीं होगी। क्या कभी एनिमी की हेल्प करना ठीक होता है? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. फिर भी उसने यूमी को गर्म पानी जो है उस कमरे में लाने को कहा जहां वहां पर वो गोरा आदमी था। मतलब जहां पर यूमी को उसको बोला कि भाई तुम यहाँ पर जो है गर्म पानी करके लाओ जहां पर वो वाइट मैन जो है सो रहा था। शी वेंट अहेड एंड स्लीड बैक द पार्टीशंस। सदा वॉज नॉट यर देयर। यूमी फॉलोइंग put down her wooden bucket. Then she went over to the white man. When she showed him, her thick lips folded themselves into the stubborns. अब वो जो है आगे बढ़ी और वहां पर जो है स्लीट बैक द पार्टीशंस, मतलब पार्टीशन जहां पर विभाजन हो रखा था पट्टियों का, उसको खिसकाया। सदाव अभी भी वहां पर जो है अभी तक नहीं था। पीछे पीछे चलती हुई जो है यूमी ने लकड़ी की बाल्टी को वहां पर क्या रख दिया, तो वहां पर, क्योंकि जब उसको बोला गया था गर्म पानी करके लाओ, तो वुडन की जो बकेट है यूमी उसके पीछे पीछे चलती हुई वहां तक लेके आ गई। तब वह गोरे के पास गई। तब उसने गोरे आदमी को जो है वहां पर बिल्कुल देखा, ठीक है? और उसने अपनी हठ धर्मी से अपने होठ सिकोड़ लिए। मैंने कभी इस गोरे को नहीं नहलाया, ठीक है? मतलब एकदम हठ धर्मी, स्टबर्न्स मतलब जो हठ धर्मी हो जाती है कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूंगी, इस तरीके से। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, मैंने कभी भी गोरे आदमी को नहीं नहलाया। सी सैड, उसने कहा। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी एट वन नाउ, और वो बोली मैं ऐसे गंदे आदमी को कभी साफ नहीं करूंगी। हाना क्राइड एट हर सेवरली, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू। हाना ने जो है उस पर सख्ती से, एकदम तेजी से वो चिल्लाई, एकदम सख्ती से। सेवरली मतलब बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ उसके ऊपर चिल्लाई, तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा तुम्हारा मालिक कहता है। मतलब मास्टर जो है, तुम्हारा मालिक जो है, वो जो तुम्हें कह रहा है तुम्हें वो ही करना है। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round, dull face, and Hana felt unreasonably afraid. After all, if the servant should report something that was not as it happened. इसके बाद जो है जैसे ही उसने चिल्लाई, यूमी के सुस्त गोल चेहरे पर एक अजीब सी जो है
मतलब डल फेस पे एक रेजिस्टेंस मतलब अगेंस्टनेस जो होती है ना, प्रतिरोध जो है दिखाई दिया था। हाना जो है उस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। जाहिर सी बात है वो नौकर पे तो चिल्ला गई, लेकिन हकीकत तो यही थी कि वो एक एनिमी था। और एनिमी की बात अगर वो इसीलिए डर गई थी आखिर कि अगर नौकरों ने इस बात के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जैसा कि नहीं हो तो वैसा वो काम हो जाएगा, क्योंकि इन सिर्फ यहाँ पर 2 पर्सन को पता है, हाना को और डॉक्टर सदाव को, कि एक्चुअली वो सिर्फ उसका इलाज कर रहे हैं और उसको जैसे ही सही हो जाता है इसको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात नौकरों को नहीं पता है। हो सकता है कहीं नौकर जाके इस बात को किस तरीके से जाकर जो है रिप्रेजेंट कर दे तो इन लोगों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। वेरी वेल, शी सैड विद डिग्निटी, you understand, we only want to bring him in his senses so that we can turn him over as a prisoner. I will have nothing to do with it, Yumi said. I am a poor person and it is not my business. Then please, Hana said gently, return to your own work. At once, Yumi left the room, but this left Hana with the white man alone. She might have been too afraid to stay had not her anger at Yumi's stubbornness now sustained her. उसके बाद जो है उसने बिल्कुल जब ऐसा क्लियरली मना कर दिया, चिल्ला भी दी, उसे डर भी लगा कि ऐसा नहीं हो जैसा कि हुआ है। बहुत अच्छा, उसने सीरियसली कहा, ठीक है, गंभीरता से, डिग्निटी के साथ कहा, तुम जानती हो हम उसे जो है अपने सेंस में लाना चाहते हैं, मतलब उसे होश में लाना चाहते हैं ताकि हम उसे एज अ प्रिजनर के तौर पर सौंप सके। मेरा इससे जो है कोई भी वास्ता नहीं है, यूमी ने बोला। मैं गरीब पर्सन हूँ और ये मेरा काम नहीं है। तो उसने जो है उसे कहा बिल्कुल ओके देन प्लीज। तब प्लीज हाना प्यार से बोली, तुम अपने जो है काम पर चली जाओ। उसके बाद जो है यूमी ने वो रूम जो है हाथों हाथ छोड़ दिया और हाना जो है उस गोरे पर्सन के साथ अब अकेली रह गई। वो डर की वजह से वहां नहीं रहती, लेकिन यूमी की जेस्टरबन की वजह से गुस्से ने उसे वहां पर न रोके तो जो है वो मतलब बड़बड़ाई। ठीक है, जाहिर सी बात है, एक तो गुस्से ने उसे वहां ना रोका, बल्कि ये इसीलिए रोका, स्टूपिड यूमी, शी मटर्ड, वो बेवकूफ़ यूमी, और वो गुस्से में जो है चिल्लाई, फियर्सली, मतलब गुस्से में। मतलब वो अकेली अगर सही मूड में होती तो शायद वो उस कमरे में अकेली नहीं रहती, लेकिन वो मजबूर हो गई वहाँ पर क्योंकि यूमी ने क्लियरली बोल दिया कि वो वहाँ पर नहीं रुकेगी। तो इसीलिए इसने कहा स्टूपिड यूमी, बेवकूफ़ यूमी कहेंगी, और शी मटर्ड फियर्सली, और वो गुस्से में बड़बड़ाई। इज दिस एनीथिंग बट अ मैन एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, ये कोई चीज़ है? एक्चुअली ये मैन है, ठीक है, और एक घायल, वो भी बिल्कुल हेल्पलेस, मतलब मिनी सहाय जो है टाइप का पर्सन है। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Parshala. Thank you. Take care. Bye bye.